है, बद्दुआ दिया जाता है ना पुरुष को दिया जाता है, तो ना भाई मर जाए, बाप को ये हो जाए, ये हो जाए। लेकिन अगर इज्जत उछालनी है, गाली देना है ना, तो पुरुष को नहीं देगा, तो महिला को देगा, उसकी माता को देगा, उसकी बहन को देगा। यहाँ वाक्य में गहराई लाना इजी है। उस लेवल की हम हिंदी ही नहीं बोलते हैं। पानी बोले हैं वहां जल लिखना है, कपड़ा बोले हैं वहां वस्त्र लिखना है, खाना बोले हैं वहां भोजन लिखना है, नहाने जा रहे हैं वहां स्नान लिखना है। तो आप लोग को जय हिंद। कैसे आप लोग? हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको। बैठिए बैठिए, आप सब लोग बैठिए। हाँ, इस बार रिपब्लिक डे पटना में नहीं मनाए हम। हाँ, आप लोग की बड़ी शिकायत रहती थी जी। सब ठीक ठाक चल रहा है? आप लोग देखो भाई, रिपब्लिक डे हम लोग तो सब मना रहे हैं, लेकिन जिस स्थिति में अभी हम लोग देश में हैं, यह स्थिति जो है, इसके लिए तो हम लोगों ने इतनी बड़ी शहादत जो हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, इसके लिए तो नहीं दिया। बहुत सारा चेंजिंग जितना उम्मीद किए थे उतना नहीं हो पाया। अभी क्या है, आप सब लोग माता पिता ने बहुत कष्ट से जो पैसे भेजे हैं यहाँ, इसका यूज आप अगर नहीं कीजिएगा ना, तो आप यकीन मानिए कि कुछ साल बाद आप अपने आप पे पछताइएगा। इसके सिवा आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब देखिए, जिनका रिजल्ट हुआ है वो आपके बीच से ही होते हैं। बस अंतर ये होता है ना कि वो पढ़ाई को बहुत सीरियस रखते हैं, हंसी मजाक को भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिन भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा उनके लिए क्या मायने रखता है, पढ़ाई। थोड़ा बहुत आप लोग में लापरवाही हो जाती है, अरे छोड़ो यहाँ पर। जैसे अब किसी का संडे, सपोज कीजिए आपका वीकेंड है, सैटरडे संडे, बिना मतलब का बच्चों को हमने देखा है कि वो फ्राइडे के दिन अपना शेड्यूल खराब कर देंगे। भाई अगर आपको सुबह सपोज कीजिए कोई 8 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, अर्ली मॉर्निंग सपोज करो कोई उठने वाला है, वो सैटरडे पता नहीं उसको क्या आ जाता है, उसको लगता है वीकेंड उसके लिए है। भाई तुम्हारे लिए वीकेंड नहीं है। अरे संडे उनके लिए है जो काम कर रहे हैं, निठल्लों के लिए कौन सा संडे है? जो संडे, जो बेचारा वर्किंग है। अब आप सपोज, आप कल को, आप जब आपका जॉब हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप अपने डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, इतना वर्कलोड आएगा, इतना वर्कलोड आएगा, आप नहीं संभाल सकते हैं। अब जैसे आप यूपीएससी से गए, तो जितने आपके सबॉर्डिनेट आएंगे ना, वो आपके आपके पास हमेशा 2-4 फाइल लेके आओ, ये लेके आओ, तो आप अपने ऑफिस में बिजी रहेंगे। बहुत सारे अपने अपने एसेंशियल काम, पर्सनल काम को छोड़े होंगे। इन लोगों के लिए वीकेंड्स होते हैं। या तुम लोगों ने सोच दिया तुम्हारे लिए वीकेंड, क्या काम किया तुम लोगों ने ऐसा? हाँ, कपड़ा धुलने के अलावा काम क्या है तुम्हारा? हाँ, खाना तो डेली बनाते हो कि संडे को बनाते हो? संडे के दिन एक स्टूडेंट के लिए रिवीजन करो, कपड़े धुल लो, है कि नहीं यहाँ पर? लेकिन उसको भी तुम लोग ने ना, जो हफ्ते भर कोई काम नहीं कर रहा, वो भी संडे को रेस्ट कर रहा है। किस लिए भाई? तुम्हारे लिए ये बना है? ये सब बेवकूफी नहीं कीजिए। बस जो आप पढ़ रहे हैं, इतना कोशिश जरूर कीजिएगा, ये जो पढ़ लिए हैं वो टॉपिक भूलना नहीं चाहिए। और इतना सतही लेवल का मत पढ़िए कि उस टॉपिक से ही ना आए। इतना समझिएगा कि आप सेम टॉपिक जब पीसीएस के लिए पढ़ते हैं और वही टॉपिक जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, दोनों के अप्रोच में डिफरेंस होता है। तो आप उस अप्रोच को लेके चलिएगा। हालांकि जितना स्टैंडर्ड आप लोग को पढ़ाया जाता है, आप लोग तो खुद समझदार हैं, आपको इतना तो फील होता होगा कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये एग्जाम वाला है कि नहीं। यहाँ पे आप इतना तो नहीं कह सकते नहीं सर स्टैंडर्ड का नहीं है, स्टैंडर्ड का है कि नहीं आप। और ये भी है कि इतना तो हम एग्जाम से पहले भी कह सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, क्लास नोट से आएगा, और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और यूपीएससी मेंस में भी। पिछली बार भी आया था हूबहू क्लास से, इस बार भी आएगा हूबहू क्लास से। आप कितना मेहनत करके लेके चले जाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप पढ़ाई नहीं करिएगा तो उसमें हमारी गलती नहीं है। अभी आप देखिए, हो गया बीपीएससी का एग्जाम हुआ, इतने क्वेश्चन आ गए उसमें, इतने क्वेश्चन आ गए कि बाकी लोगों ने हम लोग की मतलब क्वेश्चन पूछ पूछ के परेशान कर दिया कि नेता लोग, मिनिस्टर सब कर रहे हैं कि इनके पढ़ाई में से कैसे आ गया। अरे गधों, हम पढ़ाए हैं तो तुम्हारे में से आएगा? ये बताइए, पढ़ाए हैं हम तो आएगा तुम्हारे यहां से। कुछ टीचर्स लोग का कहना है कि इन्हीं के पढ़ाए में से क्यों आया। तो भाई तुम सोचो तुम्हारे में से क्यों नहीं आया गधा। तुमको तो ये कहने से पहले चुल्लू भर थूक के डूब जाना चाहिए। बिना मतलब का पानी बर्बाद करने से क्या ही फायदा, किसी को दिक्कत? तो ये आप लोगों ने सोचना, उनका काम है। दूसरा, एक बच्चा क्यों पढ़ता है? इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बने।
और अगर उसका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बन गया तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन लोगों ने ईमानदारी से पढ़ाया। जो हमारा ऐसा स्टेट है जहां इंक्वायरी खड़ा कर दिया सब, और बाकायदा इसका डिपार्टमेंट में जांच कर रही है, और बीपीएससी जैसे स्वायत्त संस्था को प्रेस विज्ञप्ति देनी पड़ी कि नहीं, हमने यहाँ से कॉपी नहीं किया था, आप कोई पढ़ाइए दिया तो हम क्या करें। अच्छा, उसकी भी मजबूरी है भाई। अगर आपको सपोज कीजिए कि आपने इंडियन ज्योग्राफी से पूछना है, तो क्या इंडियन ज्योग्राफी से नहीं पूछेगा? पूछेगा। इतने दिन से हम लोग पढ़ा रहे हैं, पता है कि ये चीज कोई टॉपिक नहीं छोड़े हैं, तो जाए कहाँ से? ईमानदारी से पढ़ाए हैं लोग, आएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, जब भी आप आगे बढ़िएगा ना, तो लोग बिना मतलब आपसे दुश्मनी करने लगे, जलन की तरह। नहीं समझे? एक तो कह रहा था मोटरसाइकिल से फोर व्हीलर पे कैसे आ गया, ये कोई दुश्मनी का वजह है? भाई मोटर हमें आज भी सबसे अच्छी मोटरसाइकिल लगती है, क्योंकि वो, आप साइकिल तो खैर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, उसकी लिमिटेशंस है कि आप 15 किलोमीटर साइकिल से जाएंगे तो फिर दूसरा फिजिकली इतना थक जाएंगे, मेंटल वर्क नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा हमको सवारी मोटरसाइकिल लगती है। रीजन क्या? आपको समाज में क्या हो रहा है उसको देखते चल रहे। गाड़ियों में नहीं देख सकते आप समाज का हिस्सा, शीशा बंद, बाहर गर्मी है, अंदर एसी चल रहा है, आपको क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं यहाँ पर। वहां जब आप मोटरसाइकिल से चलोगे, समाज के हर चीज हमको खुद ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी क्या है, वहीं घेर के दूसरे सवाल पूछने लगे, सर ये वाला सर जाम लगा देगा भाई हमको तो एक वो वाला मैटर आ जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? तुम उदास हो गए यार, हंसी मजाक कर क्या दिए, तुम उदास हो गए? ऐसे उदास होते हैं? नहीं। तो जो तुम इसको थोड़ा सा हंसी मजाक कर दिए तो उदास हो गया? नहीं नहीं। हाँ, थैंक यू। चलिए, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, बरेली। आप? छपरा बिहार छपरा मेरी मौसी रहती है। मौसी घर का हो गया ये। आप बरेली की, राय बरेली, वो झुमका गिरा रे बरेली के मजार वाला। यूपी में दो बरेली है ना, एक राय बरेली एक बरेली है। जहां झुमका गिरा था वहां वाले हो। हाँ। वो तो बरेली वहां से पास में ही है, बरेली है, रामगढ़ है, ये रामपुर, टाकू वगैरह के लिए बरेली। त्रिशूल हवाई अड्डा कहाँ है? बरेली में ही है, पास में ही है वहां पे त्रिशूल। त्रिशूल वहां है ना भैया, एयर स्ट्राइक के समय बहुत हेल्प किया था वहां से खैर वो सब चीजें ज्यादा नहीं डिस्कस। पुलवामा का जो अटैक हुआ था ना, ऑपरेशन बंदर, वहीं से विमान उड़ाए थे तुम्हारे यहाँ से। बढ़िया। अरे भाई, एक से एक क्रांतिकारी है सब हमारे यहाँ। अच्छा, अब तो ना, अब तो एनडीए में जो बच्चे आ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट होके पायलट वगैरह हो गए। तब हम तो नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन बताते हैं सभी, सर ये मिसाइल लगा था, ये लगा, वो लगा। हम कहे वाह भाई, तुम बढ़िया यार। अगर ऐसे ज्यादा संख्या में, अभी तो कम ही गए हैं, 15-20 पायलट गए हैं, सपोज कीजिए 300-400 पायलट पहुंच गए, हम ही बोल देंगे मार दे लाहौर। ठीक है, ठीक है, वो हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, खुश रही, कुछ मैं होता नहीं है, बड़ा प्राउड होता है हमको। हाँ, अरे अब समझो ना, जो जो बच्चे जिनको क्लास में आदमी देखता था, डांटता बोलता था, वो 6,000 करोड़ की जहाज लेके उड़ा रहा है। तुम्हें क्या सस्ता लगता है राफेल? भाई साहब, 6,000-7,000 करोड़ की जहाज लेके उड़ा रहा है, जिसको हम लोग ना बेंच पे बैठा के पढ़ाए, बेंच पे, लकड़ी के बेंच पे बैठा वाला, 2,000 के बेंच पे बैठ के पढ़ने वाला 6,000 का जहाज लेके जा रहा है। आप समझो, जब वो उड़ गया तो उसका वो थोड़ी सी गलती में, अब समझो, आप अपना एक मोटरसाइकिल किसी को नहीं दोगे, मोटरसाइकिल देने से पहले 4 बार पूछोगे चलाने आता है कि नहीं आता है कि नहीं? जिसको देश ने 8,000 करोड़ 6,000 करोड़ की जहाज दे रखी है, ये 300 करोड़ की तो एक मिसाइल आती है ब्रह्मोस, 300 करोड़ की जो मिस फायर हुआ था। पाकिस्तान मिस फायर हो गया था, मिस फायर हो गया 300 करोड़, वो भिकमंगा कबाड़ बेच दिया उसका। मिस फायर हुआ तो कबाड़ बेच दिया उसका। तो ऐसी 8-8 मिसाइलें लेके उड़ते हैं सब। तो सोचिए, 6,000 करोड़ की जहाज ले लिया, 300-300 करोड़ की 8 मिसाइल, 4 इधर लिया है, 4 इधर रखा हुआ है यहाँ पे। भाई जब सोचिए यहाँ पे, तो इतनी उन लोग की कैपेबिलिटी होती है। तो आप लोग भी पहुंचिए, आप लोग की बातें वहां रहेंगे, हम लोग को बताइएगा आप कैसे कैसे क्या रहा है। तो हम लोग को थोड़े पता रहता है कि कितना लेके उड़ सकता है, बताता है, अच्छा लगता है। आपका क्या है? हाँ,
आज 26 जनवरी है तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं है। आज थोड़ा सा हार्ड, मतलब डेली हमेशा तो क्वेश्चन की बात होती है। दूसरी क्या चीज होती है कि जब आपके जो पढ़ाई है वो तो कंटिन्यूअस हम लोग मेंटेन करते, कई सेंटर होने की वजह से हर जगह इक्वल कोई भी महीने के 30 दिन में नहीं रह सकता है। आप चलो करोल बाग में, करोल बाग में आप चलिए, करोल बाग में हम लोग उसको सुनिए, सुनो ध्यान से बता रहे हैं आप पूरा। अब आप करोल बाग में जाना इंग्लिश मीडियम के बैच में, आप यकीन कीजिएगा आपका जो क्लास यहाँ पे 30 दिन के बाद भी जिसमें शिकायत रहती है ना, वो क्लास वहां 8 दिन में भी होने के बाद वो बच्चे कहते हैं कि सर कॉन्फिडेंस। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो सबसे ज्यादा शिकायत किस बात की आएगी? सर इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट हो जाता है। आप कभी जाके इंग्लिश मीडियम वालों को देखना, अगर हम लोग ये बोल दिए ना कि देखो ये इंटरनल सिक्योरिटी का क्लास है, हम ये चीज बता दिए, आप इसे कवर कर लोगे? यस सर कवर कर लेंगे। अगले दिन हम लोग को बोलना नहीं पड़ता है कि भाई तुमने किया कि नहीं किया। और यहाँ पे क्या होता है ना यार, एक पेज अगर हम लोग ये भरोसे पे छोड़ दें, चलो इसको तुम लोग कवर कर लोगे, अगले दिन कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है, एक पेज छूट गया पूरा बर्बाद हो गए, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हम तो अनाथ हो गए यार, क्या करें हम यहाँ। आपको मेरे आप चुपचाप किसी दिन एक दिन उठना, आप यहां से एक दिन उठ के जाना और करोल बाग जाना, यहां से राजेंद्र नगर। आप यकीन कीजिएगा आपका क्लास हर सब्जेक्ट का, हम किसी एक गवर्नेंस हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं, आपके किसी सब्जेक्ट का क्लास देखना, आपका क्लास डबल होता है, आपकी मेहनत आधी होती है। और आप किसी भी, आप एक और चीज देखना, कोई भी टीचर होता है ना यूपीएससी में, उनको कौन आपको कौन से पढ़ाना ज्यादा इजी है? कहते इंग्लिश मीडियम वालों को बस आधा मेहनत होता है। आप मानिए ना मानिए वो आपकी बात है, आप क्या कर सकते हैं? आप आपके, हम तो जो रियलिटी है वही बता रहे हैं, हम थोड़ी ना करें कि आप लोग, आप एक तो ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपने घर से थोड़ा सा एक सेल्फ मेहनत करने के लिए ना, जैसे आप जैसे बोलते हैं ना गवर्नेंस का, रियलिटी में बात के देखिए, कभी पढ़ के देखिएगा गवर्नेंस, जितना आप कह रहे हैं गवर्नेंस गवर्नेंस, आप एक बार पढ़ के देखिएगा। जिनका रिजल्ट होने वाला होगा या जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो पढ़ के देखना। यूपीएससी एस्पिरेंट्स एनसीईआरटी पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, पर कई बार बीच में डीमोटिवेशन आ जाता है। और क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी स्कूल लेवल बच्चों के लिए बनी है। दूसरी बात, समझे? तो एक होता है कि थोड़ा सा आप लोग घर से भी सेल्फ भी मेहनत करिए। दूसरा प्रॉब्लम बस इस बात का है कि हम लोग बैच को लेके चलते हैं, ड्रॉपर 2-4 स्टूडेंट को लेके नहीं। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट में आते हैं तो आप ऑफिस में चुपचाप ये कह सकते हैं कि हमें वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, वो भी रहेगा तो हम लोग जरूर प्रोवाइड करा देंगे। बट अगर ट्रेन की पटरी के आगे कोई एक आदमी आ जाए, हाँ, कोई ड्राइवर ब्रेक नहीं मारेगा, कचरा जाओ, ऑब्वियस बात है, हम लोग भी कचार देंगे। पर है तो भैया आप फ्रेशर बैच में आओगे, आप सोचेंगे कि आपके हिसाब से चलने लगे, नहीं चलेगा। अब जैसे ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं, उनका 8 घंटा क्लास ले लिया जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉपर बैच के बच्चों को अगर 8 घंटा क्लास ले लेते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेशर का 8 घंटा लेंगे, मेंटेन करते करते परेशान हो जाएगा। तो बस ये ही थोड़ा सा डिरेल वाला हो जाता है यहाँ पे, कि ड्रॉपर बैच के बच्चे को लगता है कि भाई जल्दी जल्दी खत्म करो ना, और थोड़ा फास्ट फास्ट भी खींचने के लिए कोशिश करेगा। अब सब आप में से इकोनॉमिक्स सपोज किसी का खत्म, ज्यादातर लोग का इकोनॉमिक्स खत्म हो गया होगा। अब सपोज कीजिए कि आपका कोई बहुत सारे बच्चों का हुआ होगा, बहुत का नहीं होगा, जो जिस बैच का उसका खत्म हो गया होगा। अब सपोज कीजिए कि किसी वजह से एक आध नंबर से आपका इस बार नहीं हुआ, क्या आप अगली बार नहीं दीजिएगा? दीजिएगा। और अगर आपने सोचा कि चलो भाई घर पे ना पढ़ के एक काम करते हैं, क्लास ले लेते हैं, अब टीचर जब आएंगे जीडीपी पढ़ाने के लिए, आप उनको पढ़ाने देंगे? अब तो वो यही कहेंगे कि देखो बच्चों, जीडीपी के लिए क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, अमूमन 1 साल लेते हैं, एक एरिया होना चाहिए कि इस एरिया की जीडीपी निकाल। अब आपको कैसा लगेगा? अरे यार अभी तक गवर्नेंस नहीं हुआ, अब आप क्या करिएगा ना, अब सिलेबस पे नहीं जाइएगा, पिछले एग्जाम में आपका जो खराब हुआ है ना, अब आध बता के आप वही वाला खोजिएगा। सपोज कीजिए आपका इकोनॉमिक्स अच्छा हुआ, लेकिन पिछली साल जिसमें फेल हुए उसमें ज्योग्राफी खराब हुआ, तो इसमें बैच के हिसाब से चलेंगे ना, हम करते ना। अभी तक ज्योग्राफी नहीं हुआ यहाँ पे भाई, तो तुम भी तो कुछ सेल्फ भी तक देखो, ज्योग्राफी जैसा चीज, वो भी इंडियन ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी रहता है कि नहीं। क्लासेज ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अब जैसे करंट अफेयर है,
करंट अफेयर एक चीज हमेशा याद रखना, करंट अफेयर एक आदत है। ऑनलाइन क्लास है यहाँ पर, ऑनलाइन अवेलेबल है करंट अफेयर का क्लास, और उसको एप्लीकेशन पे उसकी हार्ड कॉपी भी, उसकी लिटरेचर भी लिया जाता है, टेलीग्राम पे भी जाता है, वीडियोज में भी आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? आप सब 9th-10th पास करके आए हो, क्या कभी आपने सोचा, कभी कबीर जी का दोहा लिखने को आता था, बचपन में जीवनी लिखने को आता था, कभी किसी ने कहा कि 4 नंबर की जीवनी आएगी तो 4 में 4 मिलेगा? कभी नहीं बोला है सुने। हम लोग को माइंडसेट ही यह बना दिया गया है हिंदी मीडियम वालों का कि 10 में 10 देना ही नहीं है। इवन हमारा हिंदी बहुत खराब था जब हम इंटरमीडिएट में थे, सर मैट्रिक या इंटर में थे, इतना तो ध्यान नहीं रहता। तो हमारे टीचर ने क्या बोला था कि देखो तुम्हारा हिंदी खराब है, तुम फेल हो सकता है। मेरा 84 नंबर आया था हिंदी में, और ना हम वो टीचर को खोज रहे थे, उनका जो प्रिय शिष्य था उसका 62 नंबर आया था, हम उनको खोज रहे थे यार सर, और उनको हम जाके ना चमका दिए, मतलब चमकाए मतलब इसमें बदतमीजी नहीं किए, और गए ना तो हम कहे सर, वो कहे अब 84 या 86 था मेरा, बटा 80 से ज्यादा था, बहुत अच्छा नंबर था, हिंदी में मेरा सबसे ठीक ठाक था। तो हम गए ना तो हम कहे कि सर हमको खुशी इस बात की नहीं कि मेरा 84 नंबर आया, तू किस बात का 16 कैसे काट लिया? और वो जो टीचर थे ना उनका प्रिय शिष्य था एक ठो, और वो बाप रे कालिदास की तरह विद्वान था वो, उस समय उनका प्रिय शिष्य था। जैसे पंडित जी थे, वो जो हमारा ही दोस्त था बट जाति से पंडित जी था, तो उनको तो एक बेनिफिट ये होता है ना कि पिताजी घर में शास्त्र वगैरह की पूजा चलती रहती है तो याद कर लेते हैं। हम लोग को तो याद हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से याद हो, उसे बड़े बड़े श्लोक यूं ही याद थे। अब जिसके घर में जैसे पिताजी पंडित जी का काम करे तो उनको तो ऑब्वियस बात है याद हो जाता है, उसका उतना नहीं है। हम लोग को टीचर ने क्या बताया था ट्रिक कि देखो हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी को फेल किया जाए, इसलिए शुरुआत में जब हम कॉपी चेक करते हैं ना तो फुल में फुल मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। जब ये लग जाता है कि 40 नंबर पा गया तब हम इस पे जुल्म ढाना चालू करते हैं। तो एक काम करना, जिसमें ज्यादा नंबर कटने की संभावना है तुम पहले उसी को लिख देना, ताकि वो नंबर ना काटे कि भैया इसको पास करना है। अब बाद में उसे लिखना जिसमें वो चाह के भी ना काट सके। जैसे 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन, फलाना का जन्म कहाँ हुआ था तो यहाँ, इसका उसमें कहां से काटेगा, वो नहीं समझ आएगा। 1-1 नंबर वाले में 2-2 नंबर नहीं काट सकता। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है 10 नंबर का कोई उसमें काट लेता। हम सबसे पहले निबंध लिख दिए 10 नंबर वाला। तू हमें पता था कि अगर इसको पता चल गया कि ये विद्यार्थी पास हो गया है तो 10 नंबर में हमें 6 नंबर देगा, हमें लगता है वो 8-9 दे दिया होगा कि भैया इसको पास करो। फिर जीवनी लिख दिए, फिर कुछ इस टाइप का बड़ा बड़ा जो नंबर आता है वो हमने वहां तक पहले भर दिया उसको। उसने सोचा इसको पास कर देते हैं, बाद में गया होगा तो कहा यार ये तो इधर भी लिखा हुआ है, इसमें अब हम काट नहीं सकते हैं यहाँ पे, अब क्या करें। तो सोचिए हम हिंदी मीडियम वालों को कहां से लड़ना होता है, हमारे ही से, हमारे ही बगल का मित्र, हम दोनों ही नकल करके लिखे थे वहां। और नहीं एक देखो मैट्रिक हो गया वहां पे, तो मैट्रिक में कितना ही होता है आपको समझ में आता, मैट्रिक इंटर में तो जो वो लिखा था हम लोग भी वही लिखे थे। जैसे हमको 3-4 क्वेश्चन नहीं आया हमने उसे बताया, उसे नहीं आया हम बता दिए, लास्ट में आधा घंटा बच गया तो कहीं ईमानदारी से बताया, एकदम ईमानदारी से बतेले बनी, भरोसा नहीं खे ला तू हमारा कॉपी चेक कर हम तहार चेक करते नहीं। हम लोग पलट पलट के मिलाए कि जितना क्वेश्चन वो लिखा उतने वो भी लिखा। बशर्ते उसने क्या गलती किया था कि जो 1-1 2-2 नंबर के थे उससे पहले लिख दिया, पहले लिखा तो जो कॉपी चेक करने वाला गया होगा उसने दिया हाँ 2 नंबर 1 नंबर ये नंबर देखा होगा पास हो गया। अब हुमच के जब 10-10 नंबर वाला क्वेश्चन आया होगा, राइटिंग कैसा है, मात्रा कैसी है, विशुद्ध एकदम उत्तीर्ण हो चुका है, अब मुझे क्लिष्ट नंबर देने होंगे यहाँ पे, हिंदी मीडियम में काट दिया उसका। हमने ये तो हाल है हम हिंदी मीडियम वालों का। तो आप माइंडसेट से लड़ना पड़ रहा है हम लोग को, माइंडसेट से। अच्छा हम लोग को क्या थी, अब तो हिंदी मीडियम में भी परसेंटेज उठने लगे हैं हिंदी मीडियम के बोर्ड में, वरना आज से 15-20 साल पहले पूछिएगा कि जिसका 65-70% आ गया ना उसको पूछता था सब। इस जवान लड़की, आप अपने पिताजी से पूछिएगा 75% आ गया ना, गांव में नाम होता था, गांव में नाम होता था। हम लोग के सामने जो पहला लड़का एसएससी की तैयारी करने गया था ना उसको हम लोग स्टेशन छोड़ने आए थे, लोग गांव से तैयारी करने जा रहा है उसको हम लोग ना छोड़ने आए थे लोग स्टेशन, और उसमें से कोई कोटा गया इंजीनियरिंग की तैयारी करने के, हम लोग सबको छोड़ने गए थे कि ये लोग गांव का नाम रोशन करें। शिक्षा का वो लेवल था। और हम ही लोग के साथ जो सीबीएसई बोर्ड का था उदास घूम रहे हैं, मेरा 92% आया, बस मैं क्या करूं, मर जाना चाहिए मुझे पर मैं मर, अरे यार 92% पे तो मर जा रहा है यहाँ पे, हम लोग 75% पे आ गए,
डी लिखता था, डिस्टिंक्शन, डी डिस्टिंक्शन लिखता था। हमारा मैट्रिक इंटरमीडिएट में मेरे 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था, अब किसी एक में नहीं था इंटर में यहाँ पे। तो हमको वो लगा ना कि अगर एक और में लग जाता ना तो पूरे मार्कशीटवा पे डिस्टिंक्शन लग जाता, पूरे मार्कशीट पे ही डिस्टिंक्शन लग जाता। तो एक कोनो में नहीं था। अब इतना ध्यान तो नहीं है किसमें है, किसमें नहीं था। अब इतना किसको ध्यान रहता है, वो कोने काम का है मार्कशीटवा। वो जब पास हुए थे लोग तब समझ में आया था बड़ी काम का है। अभी वो क्या है, एक पीस ऑफ पेपर जो कंपटीशन के दौर में आपका मार्कशीट क्या मायने रख रहा है, आप ही बताओ। बस एक एलिजिबिलिटी दे दे रहा है, ये एलिजिबिलिटी है, उसके बाद आपका किस काम के बच रहे हो, कोई बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं। तो ये तो लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। एक तो माइंडसेट से आप लड़ रहे हैं, दूसरा इंग्लिश मीडियम में जो टीचर होते हैं वो भी तो जो इंग्लिश मीडियम का टीचर है वो इंग्लिश मीडियम का ही स्टूडेंट होगा, उसका माइंडसेट है कि भाई पूरा लिखा है तो पूरा दो। जो हिंदी मीडियम का आज प्रोफेसर बना है वो उस समय स्टूडेंट रहा होगा जिस समय उसका मार्कशीट गणासी से काट रहा होगा, इसे नहीं समझा गया। उस समय 52-53% पास होना, भैया हम लोग के समय बता रहे हैं 63% पा जाएंगे, यूनिवर्सिटी में टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे। आज की